कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हुए, उनको मैं पढ़ रहा था। उसमें लिखा कि वो बाजार से 2-4 अगरबत्तियां खरीद करके लाए और अगरबत्ती ऐसे हाथ में पकड़ के खड़ी करके और उसको जलाने की कोशिश की। एक तीली खत्म, नहीं जली अगरबत्ती। दूसरी तीली खत्म, नहीं जली अगरबत्ती। तीसरी तीली भी, अब कितनी जलेंगी तीलियां? तो एकदम उनको ध्यान में आया, कह रहे इनको जरा ऐसे पकड़ के जलाएंगे तो कैसे जलेंगे। तो जब अगरबत्ती को झुकाया और फिर जलाया तो अगरबत्ती बहुत जल्दी जल गई। हमारा जीवन भी रोशन होता है। कब रोशन होता है? अकड़े अकड़े नहीं होता, झुकने से होता है। मोमबत्ती नहीं जलती अकड़े अकड़े से। हम अगर अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं तो हम झुक करके बनाते हैं। मैं झुकने को कमजोरी नहीं मान रहा हूं। हम हर जगह थोड़ी झुकते हैं, हम बेईमानी के लिए थोड़ी झुकते हैं, लेकिन हमारे अंदर सम्मान है ईमानदारी के प्रति, अपने काम के प्रति। अपने से पहले जिन्होंने ऐसे अच्छे काम किए उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है, उनके प्रति हमारे मन में विनय है। मैं आपसे जगह जगह झुकने के लिए, जगह जगह माथा झुकाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो अपने काम के प्रति मेरा सम्मान है, मेरा आदर है, मेरी विनय है, और जो अच्छे काम में लगे हैं उनके प्रति भी मेरी विनय है। अगर ये हमारे मन में विनय का भाव बना रहे तो फिर देखिएगा हमें अपने पढ़ने का या हमें अपने और दूसरे काम करने का कितना आनंद आता है और हमारा जीवन कितना भरा पूरा और हमें अच्छा मालूम पड़ता है। एक कहीं पर मैं घटना पढ़ रहा था, वो आपको सुनाऊं और बस फिर अपने को आज पूरा दिन है और 1 बजे से मैं फिर आपके साथ बैठूंगा। और जो लोग और भी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं आपके लिए इंटरेक्शन के लिए, सीनियर्स भी हैं, उन सब से खूब प्यार से मिलिएगा। 4 बजे अपन बैठेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्विज थोड़ी देर करेंगे, 15-20 मिनट, फिर करियर काउंसलिंग। मैं पूरा प्रोग्राम जैसा सोचता हूं वो आपको बता रहा हूं। पूरे दिन अपन बस इसी तरह से, लेकिन कहीं कोई मन पर बोझ नहीं लीजिएगा, बहुत पूरे मन से, पूरे उत्साह से, और हमें कुछ गेन करके यहां से लौटना है। हम यहां से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा लेकर के लौटेंगे और बेहतर ढंग से फिर से एक बार फिर लौटेंगे कि हाँ, कम से कम आपको इतना तो करना चाहिए। हमारे लिए बताने के लिए नहीं लौटेंगे कि हमने इतना कर लिया। मैं तो मानता हूं कि अगर हम इस तरह से अपने काम को करें तो हम जरूर से इस बात के लिए उत्साहित होंगे कि हम बताएं कि हमने, हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ हम ऐसा करें जिससे कि हम किसी को बता सके कि हमने देखो इतना ऐसा करा। आप आज के समय में ये कहां मिलता है अपने लिए कि हम किसी को कहें कि हमने ये अचीवमेंट किया और दूसरा हमारी पीठ थपथपाए। हम ये लेकर के लौटें कि अगर किसी ने हमारे किसी छोटे से छोटे गुण को भी सराहा है तो हम भी अपने आसपास के परिवेश में कोई छोटा सा गुण किसी के भीतर देखेंगे तो उसको सराहेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उससे प्रमोट करेंगे, और वो प्रेरणा उसके जीवन के लिए आगे बढ़ाने में कारण बनेगी। ये रिवरेंस ऑफ लाइफ है, ये सम्मान है हमारा अपनी गुणवत्ता के, अपने जीवन के प्रति, अपने काम के प्रति। ये इतनी विनय हमारे भीतर हमें लानी है। एक व्यक्ति थे तो वो ट्रेन में यात्रा करने के लिए स्टेशन पहुंचे तो देखा कि बहुत रश था। अब कोई डिब्बा खाली मिले तो बैठे, तो देखा तो एक डिब्बा बिल्कुल खाली था। उसकी खिड़की पर एक अच्छे बढ़िया हाइट वाइट और हेल्थ बहुत अच्छी पठान वो बैठे हुए हैं खिड़की पर और पूरा डिब्बा खाली है। और भी लोग वहां खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं दरवाजा खोलो, नहीं खुलेगा, बड़ी मुश्किल। तो कुछ लोगों को ठीक नहीं लगा तो वो उसको ले आए टिकट चेकर को, देखिए साहब ये खाली डिब्बा पड़ा हुआ है और दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। तो टिकट चेकर ने कहा कि भाई दरवाजा खोलो और इन लोगों को बिठाओ। तो पठान साहब तो पठानी थे, उन्होंने कहा कि चेकर साहब बिठा दो, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि गाड़ी चलने पर मैं इसको नीचे ना फेंकूं।
आपको घबरा गया इतना सुनते ही साथ वो इधर उधर हो गया, चेकर भी आगे बढ़ गए कि भैया कौन उलझे बेकार में। अब देखना आप मजे कीजिए। जब मैंने इसको पढ़ा था तो मैं बहुत सोच में